नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और अगर हम आई दृष्टि को कंप्लीट कर ले तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो संक्षिप्तियाँ हैं उनको देखेंगे। तो जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसको देखते हैं। ये राष्ट्रीय है तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो 21 जून 2026 को कोलकाता में शामिल हुए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या थी? वन नेशन वन एक्सपो। तो इसका राइट आंसर है वन नेशन वन एक्सपो। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसको मंजूरी उन्होंने प्रदान की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो D.K. शिव कुमार ने। D.K. शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सिद्धारमैया। भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में है। तो रामसर साइट से हर साल 1-2 सवाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको हमें अच्छे से कवर करना है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहब ताल। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। तो ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन है? सिक्किम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो आपको पता है, विजय थलापति, जोसेफ विजय। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यहाँ से क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है या मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी D.K. शिव कुमार। तो ये हो गया। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? V.D. सतीशन है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? हेमंत बिश्वा शर्मा ने। तो ये जो मुख्यमंत्री वाले हैं इनसे क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है इसका। आगे हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37 न्यायाधीश हो जाएंगे। एक CJI को लगा लेंगे तो 38 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि 37 है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, कुल हैं 38। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? 5659.22 करोड़ रुपए। आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? सम्राट स्मृति संग्रहालय, गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है, इंदौर में। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड 26 मई 2026 को अधिसूचित किया है, इसको ध्यान रखना। और इसमें कितने मेंबर है? 3 मेंबर है, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। एक स्कीम पूछ सकते हैं कि सार्थक योजना किस लिए शुरू की गई है? तो सार्थक है PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सार्थक PDS योजना किस लिए शुरू की गई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए।
केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपये, 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने इसको मंजूरी दी है। तो सार्थक पीडीएस योजना से ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि सार्थक योजना क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सार्थक योजना शुरू की गई है और उस पर 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आगे आप देखेंगे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो हाइड्रोजन ट्रेन, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी हाइड्रोजन आ जाए उस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत है, फ्यूल। पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह की जगह हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे। बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना। एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी है। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो सोनीपत में। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आबा खातों का रिकॉर्ड बनाया? तो 90 करोड़। ये ध्यान आपको रखना है। कुल आबा खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलोर में ये आयोजित हुआ, ये ध्यान रखना है। एआई डिजिटल उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। जनगणना 2027, देखिए जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वे आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे आप देखेंगे कि फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कहाँ पर? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको ध्यान रखना है, साध्वी सतीश सहल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है और दिल्ली के सीएम का नाम दे सकता है, जबकि ये किसने किया है? राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखना है कि नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो ये तो आपको पता है, बिहार के मुख्यमंत्री पद से। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जो सम्राट है। अगला आप देखेंगे उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? तो पंजाब राज्य में बनाया गया है। जिला कौन सा है? रोपड़। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बना है? तो सतलुज के ऊपर बना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। और ये आपको ध्यान रखना कि इस योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया? 28,840 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 8,930 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिन तक कार्य किया और इनको ही पीछे छोड़कर उन्होंने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख, ये ध्यान रखना है, सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? तो लघु जल विद्युत विकास योजना। इस पर कितना खर्च किया जाएगा? तो लगभग 2585 करोड़ रुपये, 2,585 करोड़ रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय, एक तो देखिए यूथेनेशिया होती है, एक तो एक्टिव और पैसिव, तो पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी अनुमति किसे दी थी? हरीश राणा के, बहुत फेमस है, इसको आप ध्यान में रखना है, इनका नाम पूछ सकता है एग्जामिनर। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? देखिए जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर उनको ध्यान रखना है। तो जनगणना
कि जो शुभंकर है उनका क्या नाम है, प्रकृति महिला के लिए है और विकास पुरुष के लिए है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने इंटरचेंज भी कर सकता है, एग्जाम में दे देगा कि विकास तो है आपका फीमेल के लिए और प्रकृति है मेल के लिए। तो ये ध्यान रखना कि प्रकृति प्रकृति नाम जो है वो आप देखेंगे फीमेल है, तो महिला के लिए विकास, ज़्यादातर नाम पुरुषों को होता है तो विकास पुरुष, तो ध्यान रखना है ऐसे। सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भारत मंडप नई दिल्ली। तो प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय क्या है, तो भारत नेक्स्ट है इसका मुख्य विषय, इसको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो सुनेत्रा पवार ने। आगे बढ़ते हैं। बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है, 10,000 करोड़ रुपए, और ये कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए है ये। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो युमनाम खेमचंद सिंह। तो ये आप ध्यान रखना कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, असम के कौन बने हैं अभी वर्तमान में। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, तो 2 ने ली है, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है, तो पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। तो ये ध्यान रखना कि पहली पर्वतीय सुरंग है हमारी ब्रेक थ्रू। यह सुरंग कहाँ स्थित है, पालघर महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है, तो विरार और बोईसर, और लगभग 1.48 किलोमीटर का रास्ता, 1.5 किलोमीटर। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, जो ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में है। तो वहाँ पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो शॉर्ट में ध्यान रखना MEITY, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन में किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था, तो P3 था, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे का क्या नाम दिया गया, तो 7 चक्र है, इसको ध्यान रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था, 24 जनवरी को, के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया, तो एक जनपद एक व्यंजन। तो ये ध्यान रखना है। सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि एक जनपद एक व्यंजन किस दिन शुरू की गई, तो 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर, और किसने किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में यूपी की झांकी की थीम क्या थी, तो बुंदेलखंड की संस्कृति। इसका देख सकते हैं बुंदेलखंड संस्कृति है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी, तो ये आप ध्यान रखना है। वंदे मातरम विवादों में बहुत था, संसद में आपने देखा होगा। तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी की जो थीम थी वह वंदे मातरम, 150 वर्षों तक का सफ़र, ये सब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो अटल पेंशन योजना, APY योजना है। मैसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लीयरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मुझे लगता नहीं कि ये इतना एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। विमान में कुल कितने लोग सवार थे, तो 5 लोग सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, जो
जिन जो मृत्यु हुई थी जिनकी। देखिए आगे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है। तो ध्यान रखना कि उदय है इसका शुभंकर का नाम, तो UIDAI। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई, नई दिल्ली में। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो विशाल बी शर्मा ने की थी। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, तो दीपावली को। तो ये एग्जामिनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। UPSC ने तो 2024 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जब गरबा को शामिल किया था। तो दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई हैं, तो 16 हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पौध का व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ, तो वाराणसी में। जहाँ पर भी हाइड्रोजन शब्द आ जाए वहाँ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो ये हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का स्रोत है और इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। इसको स्टोर करना एक बहुत कठिन टेक्नोलॉजी है क्योंकि हाईली एनर्जी इसमें होती है। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते गठन की घोषणा की है, तो अभय ब्रिगेड। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ, हरियाणा में पंचकुला स्थान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, गाजियाबाद। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने। और अमित शाह होम मिनिस्टर के साथ साथ क्या है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भी हैं। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया, गुजरात में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि एक माह में सर्वाधिक सौर पंप की स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो महाराष्ट्र ने। और एक महीने में कितने सौर पंप इन्होंने लगाए हैं, 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ, देहरादून में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे की इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का संस्करण कौन सा था, 5वां था। अब जो है ये इम्पोर्टेंट है, काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ आयोजन हुआ, वाराणसी में। देश भर में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ, तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं तो उसमें ऑप्शन में ही है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी, तो राष्ट्रपति को सौंपी है और ये किस अवधि के लिए है, 2026 से 2030 तक, 26-27 से लेकर 30 और 31 तक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहाँ से एग्जाम में सवाल 2025 में पूछा है कि वित्त आयोग दे रखे थे 11वां 12वां 13वां 14वां और उनके अध्यक्ष। तो आप ध्यान रखना कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। अब ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, तो बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहे हैं, अब तो सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। अब अगली जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर बोलते हैं, क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है, तो सिकल सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, तो दयानंद सरस्वती जी की 150वीं जयंती, दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर ये आयोजन किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और इस सत्र की थीम क्या थी, देखिए थीम पूछ सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो थीम थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन ये देगा तो पूछेगा कि इस सत्र की थीम क्या थी, तो इनको चेंज करता है एग्जामिनर की, पहले
वर्ल्ड दे दिया, वन ग्रिड दे दिया, फिर वन सन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या है, सन है, सन के बाद विश्व है, विश्व के बाद ग्रिड है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ऐसे क्रम उल्टा पूछ सकता है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब आप अगला देखेंगे, दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो 26,17,215 दिए जलाकर। और ये किस नदी पर, किसी नदी के तट पर आयोजित हुआ था? तो सरयू नदी के तट पर ही आयोजित हुआ था। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? तो 9वां। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किन्होंने किया है? पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बना? तो 12वां राज्य बना है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को किसने मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। और कब दी है? 1 अक्टूबर 2025 को। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये आपको ध्यान रखना। और ये कब से कब तक चलेगा? 25-26 से लेकर 30 और 31 तक। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो 11,440 करोड़ रुपए का। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। माई ध्यान रखना है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? तो बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। और एक इसकी लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर है। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर। और उस पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 2,192 करोड़ रुपए। और यह रेल मार्ग किन पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ये बौद्ध स्थल है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 7 स्थलों को शामिल किया गया है। इन 7 नए स्थलों को जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र से कौन सा है? डेक्कन ट्रैप्स। मेघालय में कौन है? मेघालय की गुफाएं हैं, ये तो आप बता ही देंगे। डेक्कन ट्रैप्स ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र से है। नागालैंड का जोड़ा गया नागा हिल ओफियोलाइट। देखिए मेघालय बता सकते हैं, नागालैंड आप बता सकते हैं। केरल का ध्यान रखना है, प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? मध्य प्रदेश के धार में। भारत का पहला स्वास्थ्य आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया? तो लखनऊ में। ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने। स्वास्थ्य कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग मीटर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो सीपी राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? 452। और उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो चंद्रपुरम पोन्नुसामी। तो चंद्रपुरम पोन्नुसामी, ये आपको नाम ध्यान रख सकते हैं। वे कितने राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो 3 राज्यों के वे राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और वे किस राज्य या किन शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुडुचेरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो पूर्णिया बिहार में है। अब देखिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। मखाना बहुत चर्चाओं में था, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है, तो इसको ध्यान रखना है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? देखिए 90% है।
तो ये आप ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किसने किया, तो पीएम ने किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया, तो न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3 गुना 800 मेगावाट के ताप विद्युत परियोजना को शिलान्यास किया, तो भागलपुर में किया है। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, तो कोसी मैची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। और कितने रुपए की अनुमानित लागत राशि इन्होंने रखी है, तो 2680 करोड़ रुपए से अधिक रखी है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया है, तो 15,000 से 20,000 क्यूसेक। पीएम ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है, तो रेल लाइन। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमति लागत कितनी है, तो 2170 करोड़ रुपये से अधिक। देखिए जो डेटा है 2170 करोड़, तो ये एग्जाम में ध्यान आपको नहीं रखना है, कितना डेटा नहीं देता, अगर देता भी है तो या सही होता है वो ज़्यादातर। आप देखेंगे क्वेश्चन उसमें देगा कि केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, तो ऑप्शन देगा कि दोनों ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ही होता है, 10 में से 7 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डेटा सही रहता है, क्योंकि इतना डाटा कौन याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, तो 4,410 करोड़ रुपये से अधिक। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन 2 जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, तो अररिया किशनगंज। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया, तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा। और पूर्णिया में शुरू की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है, तो 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, तो पूर्णिया में। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ ये स्थापित किया गया, पूर्णिया बिहार में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको आयोजित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया, तो इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो एक वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि को। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसका है, तो जबलपुर में। तो पहला आपने देखना है, क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, तो पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, फिर जबलपुर है। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन शहर रहे हैं, तो यूपी के 2 शहर हैं, यूपी में एक शहर है आगरा और गुजरात में सूरत। तो ये ध्यान रखना है कि तीसरे स्थान पर 2 शहर हैं, आगरा और सूरत। आगे देखते हैं। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला, अमरावती को मिला है। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरा स्थान किसका है, झांसी और मुरादाबाद। और तीसरा स्थान पर अलवर है, राजस्थान का। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला, तो देवास को मिला है। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया, तो आइजोल मिजोरम में। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, तो बैराबी सैरांग रेल लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा, तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो 3 को रवाना किया गया दिखाकर। तो इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से।
NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा? तो 7 वर्षों तक शीर्ष स्थान पे ये IIT मद्रास है। आगे हम बढ़ते हैं। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो मोदी जी ने की है। कहाँ से? लाल किले से। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। और इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है? लाल किले से की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्ष में है। पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? तो 127 वर्षों के बाद। पिपरवा निशानी की खोज कब की गई? 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? यूपी के सिद्धार्थनगर में। ये किसकी निशानी है? भगवान बुद्ध की है। किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से संबंधित है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज, तो ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ की श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे पे हैं? तो पहले पर है इंदौर, दूसरे पे है गुजरात का सूरत। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो नोएडा, यूपी का नोएडा शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो प्रयागराज को मिला है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जो आगे है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य प्रदर्शक के जो 12 किले हैं उनको शामिल किया गया है। ये किले किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु। एग्जामिनर देगा ऑप्शन में, तो हम महाराष्ट्र लगा देंगे, तमिलनाडु छोड़ देंगे, तो वहाँ गलत हो जाएगा हमारा। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 12 किले हैं। अब एग्जामिनर पूछ सकते हैं तलाश जो पहल है वो किस लिए शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना है, तलाश देगा ऑप्शन में। ये आदिवासी छात्रों के लिए शुरू की गई है। और ये क्या है? हॉस्टल जो विद्यालय हैं उनके लिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए, आदिवासी छात्रों के लिए। तो तलाश से ध्यान रखना आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल स्कूल की स्थापना इसके माध्यम से की जाएगी, तो ध्यान रखना। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रम के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? नैनो गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? 35%। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने देखा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे संबंधित हमने करंट अफेयर देखी है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।